इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वजीर आजम के बेटे सुलेमान शहबाज को 13 दिसंबर तक अदालत में सरेंडर करने का हुक्म। एयरपोर्ट पर सुलेमान शहबाज की गिरफ्तारी से रोक दिया। सुलेमान शहबाज ने बरतानिया से पाकिस्तान वापसी के लिए 2 हफ्ते की हिफाजती जमानत के लिए रुजू किया था। सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ कत्ल केस की समाअत आज भी जारी रहेगी। अदालत ने हुकूमत को नई JIT तश्कील देकर आगाह करने का हुक्म दे रखा है। आज़ाद कश्मीर के मीरपुर डिवीजन में बल्दियाती इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। मीरपुर, भिंबर और कोटली में वोटिंग। 2 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, 1 म्यूनसिपल कमेटी और 9 टाउन कमेटीज के लिए उम्मीदवारों का चुनाव होगा। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध। कई मोटरवेज हद निगाह मुतासिर होने के बायस बंद। कौमी शाहराहों पर भी धुंध के बायस हद निगाह मुतासिर। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का मुसलसल पहला नंबर। आलूदगी पर काबू पाने के लिए पंजाब हुकूमत की लाहौर में सरकारी, निजी स्कूल्स और निजी कंपनीज 3 रोज बंद रखने की हिदायत। मुलाजमीन घरों से काम कर सकेंगे। दहशतगर्द अफगानिस्तान में दोबारा मुनज़्ज़म हुए तो अमरीका कार्रवाई करेगा। अब तक यही जाहिर हुआ कि तालिबान वादे पूरा करने नहीं चाहते या कर नहीं पा रहे। अमरीका ने तालिबान को खबरदार कर दिया। तर्जुमान महकमा खारजा ने कहा, यह भी देखना है कि दहशतगर्द अफगानिस्तान को पाकिस्तान पर हमलों के लिए कहीं लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल ना करें। खित्ते में शराकतदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। टेस्ट के लिए पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें आज प्रैक्टिस करेंगी। धुंध के बायस टेस्ट मैच 300 से 350 ओवर्स तक महदूद होने का इम्कान। बेन स्टोक्स ने फिर जारहाना खेल की हिकमत अमली बना ली। कहते हैं मजीद खतरा मोल लेना वाला बनना पड़ेगा। फास्ट बॉलर मार्क वुड की वापसी को बोनस करार दे दिया।